बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद सीडी हॉस्पिटल में हूं और डॉक्टर नईम ताज साहब हैं, सर्जन हैं, और इतनी खुशी हुई है कि इन्होंने जो मतलब सर्जरियाँ की हैं, ये जो ख़ास कर वेट कम का, मुझे इतना इन चीज़ों का नहीं पता क्योंकि मेरा शोबा डॉक्टरी वाला नहीं है। तो मैंने आज इनसे गुजारिश की और इनकी मोहब्बत है कि ये हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये ऑपरेशन हुए हैं। तो मैं तो यकीन मानिए कि खुशी से फूल गया हूँ जब से सुना है। तो इनकी जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी भाई सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कीमती वक्त दिया है और हमारे नाज़रीन के लिए। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि जब से मैंने सुना है कि जनाबन वो तो बहुत महंगा इलाज है जो आप कर रहे हैं, और आपकी बड़ी टीम को भी मैं सराहता हूँ। ये ज़रा प्लीज़ हमारे नाज़रीन को आसान लफ्ज़ों में समझा दें क्योंकि मेरा चैनल देहातों में भी देखा जाता है। नहीं, बड़ी मेहरबानी थी। ये जो मकसद था फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान ओबेसिटी वीक कराने का, कि लोगों में आगाही कर दें का कि ये जो मोटापा है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां लाग हो जाती है। एक इंसान ठीक होता है मगर वो जस्ट अपना वज़न बढ़ाने की वजह से पेशेंट शुगर डेवलप कर लेता है। ब्लड शुगर होने की वजह से, जिसे ज़ियाबतीस कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, तो वो डेवलप हो जाता है जी। और वज़न बढ़ने की वजह से बेशुमार बीमारियां होती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, जोड़ों में दर्द है, कमर का दर्द है, इनफर्टिलिटी और बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि वज़न बढ़ने की वजह से हो जाते हैं। ठीक है। और शुगर के मरीज़ों को ये है कि वो अपनी फिर दवाइयाँ लेते हैं, गोलियाँ लेते हैं, फिर इंसुलिन पे चले जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके गुर्दों पे इफेक्ट होता है शुगर, और उनके हार्ट पे होता है, और उनके पूरे जिस्म पे वो चीज़ होती है। जी। तो ये मोटापे की जो अब सर्जरी हम करते हैं, बैरेटिक सर्जरी है, जो कि दुनिया जहान में हो रही है मगर पाकिस्तान में ये कम हो रही है, लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं है। अच्छा। इसके लिए वेट लॉस सर्जरी हम करते हैं, बैरेटिक सर्जरी और प्रोसीजर्स है जो हम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने 2016 में मिनी गैस्ट्रिक बाईपास शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद अब हमने इस दफ़ा ओबेसिटी वीक पूरा किया है, जिसके अंदर हमने 17 से 18 पेशेंट्स की सर्जरी की है। और अल्लाह का शुक्र है आप इन सब मरीज़ों से मिले भी हैं, सारे मरीज़ सेहतमंद हैं। और एक मरीज़ अभी आप जिसका आपने अभी इंटरव्यू भी किया है, वो देखें उनकी शुगर ठीक हो गई है। नाज़रीन, मैं ज़रा सॉरी डॉक्टर साहब की बात काटता हूँ, ज़रा पहले वो मैडम का भी सुन लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, आपका नाम और कहाँ से है, और ये क्या मतलब है आपका जो मुन्नी बेगम। जी मैडम। मुन्नी बेगम, मुन्नी साहबा एयरपोर्ट सोसाइटी से हैं। तो ये जो पिछले दिनों में मतलब है आपकी सर्जरी हुई है, ये वेट कम वाला, जी। कैसा लगा है ये अच्छा लगा है, बेहतर। तो पहले भी कोई आपने मतलब कोई कोशिश की थी कि ये मतलब कहीं से करवाने की? ये नहीं, पहले कोशिश नहीं की थी मैंने। वो शुगर की पेशेंट हूँ, मेडिसिन खाती रही हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर साहब के पास आई हूँ तो फिर उन्होंने ये मशवरा दिया। तो ये तो सुना है बड़ा महंगा था मतलब ऑपरेशन। महंगा था, इन्होंने बताया था काफी महंगा है। हाँ, तो पहले आपने मतलब पहली दफा इधर हुआ है पाकिस्तान में? जी जी, पहली दफा हुआ है ये। सुना तो क्या कहना चाहेंगे अच्छा अपने सुनने वालों को? बहुत अच्छा लगा है ये। आगे भी अल्लाह पाक करे कि ये चलता रहे और हर गरीब लोगों की मदद होती रहे। यानी आपको सीडी अस्पताल का ये मतलब अच्छा लगा है? ये अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। जी, तो उनकी आप देखेंगे इनकी ब्लड शुगर ठीक हो गई। ये मेरे पास आई थी और इनको ये थी कि ब्लड शुगर कह रही थी मुझे शुगर डेवलप हो गई और काफ़ी डिप्रेस थी उसकी वजह से। जी जी। और ये ब्लड शुगर की इनको बीमारी हो गई थी। अब हमने ऑपरेशन किया है, 1 हफ्ते के अंदर इनकी, आज इन्होंने ना इंसुलिन की दवाई ली है ना गोलियाँ ली है, और इनकी ब्लड शुगर आपने जो टेस्ट कराई है कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है। दूसरा मरीज़ जिससे अभी एक और आए हैं, इनका हमने ऑपरेशन किया था, और इनका ये है कि इनका जो ब्लड प्रेशर बहुत हाई था जिसकी वजह से नक्सीर फूट जाती थी और फॉलिज का डर था, हार्ट अटैक का था। उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है विदाउट मेडिसिन। इनका हमने लास्ट ईयर किया था, जिसमें अभी तक इनका वेट 44 kg कम हो गया है माशाल्लाह। इस तरह एक और पेशेंट है जिसको कमर के मोरों का ऑपरेशन के बारे में एडवाइस किया गया था, और जब उनकी वेट रिडक्शन सर्जरी की तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह ही घुटनों के दर्द के ऑपरेशन हैं। कई पेशेंट्स हैं जो मशीन लगा के सोते हैं, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं, तो उनको सांस नहीं आता, सैचुरेशन नहीं होती। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो उसके साथ जब उनका वज़न कम होता है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। तो ओबेसिटी जो है ये सब बीमारियों की माँ है, मदर ऑफ ऑल डिजीज़ कहते हैं। प्लेग जिसे कहते हैं, इस सेंचुरी का प्लेग है, और बहुत सीरियसली ये बॉडी को अफेक्ट करती है। इंसान को उसके बारे में पता नहीं होता कि हम जस्ट ये एक ऑपरेशन करा लें, हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, सब जो होती है कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है। मरीज़ों को जो ठीक करता है वो अल्लाह ठीक करता है, और इनकी ये शुगर से निजात मिल गई है। मरीज़ को अगर एक दिन के ऑपरेशन में
1-1.5 घंटे को आप ऑपरेशन करें और उसके साथ उसकी शुगर ठीक हो जाए तो मरीज को उससे ज़्यादा क्या चाहिए, या उसका साहब, ये तो ब्लड बहुत प्रेशर बड़ी खुशी की बात है। हर दूसरा बंदा मतलब ये आप यकीन मानिए कि इन बीमारियों में तो मुब्तला पड़ा है, शुगर और ब्लड प्रेशर का। तो और अब हमारे मुल्क में भी ये इलाज हो रहा है, ठीक है, अब हमारे मुल्क में हो रहा है और आपने CD हॉस्पिटल में हो रहा है और 18 ऑपरेशन हमने किए हैं। सारे मरीज अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। जिनका वजन वेरी करता था 90 kg से लेके 150 kg तक इनका वजन था, वजन में भी ग्रॉस चेंज आई है। इनका जो वेट होता है वो 70% ऑफ एक्सेसिव वेट इनका बॉडी का बेहतर हो जाता है। यंग लड़की हैं कई जिनकी शादी नहीं हो रही होती ओबेसिटी, उनका भी लिए भी ये सर्जरी कर रहे होते हैं। किसी को जो इनफर्टिलिटी होता है उसके लिए भी ऑपरेशंस हैं। मर्द लोगों में आगाही की ज़रूरत है कि हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है और हम ये सर्जरी कर रहे हैं और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसमें बड़ी हेल्प की, मेरे साथ डॉक्टर तनसीर असगर है मेरे सर्जन, उन्होंने बड़ी हेल्प की। और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल अपने सर्जरी डिपार्टमेंट का जो बहुत सारे सर्जन पार्ट 2 में आपके जितना स्टाफ का है जी, आप उनका लें, सबकी पूरी टीम एफर्ट होती है। ये नहीं कि मैं खाली अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये सारी टीम एफर्ट होती है। इन सब को मैंने मुख्तलिफ टास्क दिए थे कि ये करेंगे और इन्होंने उसी तरह पूरे इस पे पूरे उतरे। और 1 फरवरी को हमारा अगली कॉन्फ्रेंस हम दोबारा कर रहे हैं इसी चीज़ के ऑपरेशन। 1 फरवरी को दोबारा CD हॉस्पिटल में हो रहा है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम शुगर के मरीज़ों का और जो ओबेसिटी है, जो मोटापे के है, उसका इलाज करेंगे। और एक कैमरे के साथ ऑपरेशन होता है, पेट नहीं कटता। अच्छा, 90 मिनट का ऑपरेशन होता है। अगले दिन कितने मिनट का? 90 मिनट का। और अगले दिन पेशेंट अपने घर चला जाता है। तो आपके सामने मरीज है, आपने खुद मरीज से माशाल्लाह मैंने देखा। कई लोगों ने कहा कि हमने जरा मतलब इस कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन नाज़रीन जी कई लोग डिस्क्लोज नहीं करते। मगर मेरा सबको ये मशवरा होता है अगर किसी ने कराया है और उनकी कोई फैमिली में या किसी के जानने वाले कोई प्रॉब्लम है तो उनको बजाय कि वो गलत इलाज में जाएं, क्वैक्स के पास जाएं, शॉर्टकट ढूंढने, कोई गलत डाइट प्लान ले रहे हैं, होम्योपैथिक कुछ और ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसके साथ उसका मुस्तनद इलाज नहीं होता। कई लोग कहते हैं हम लाइपोसक्शन करा रहे हैं वेट के लिए, कोई टमी टक, तो वो वेट रिडक्शन प्रोसीजर्स नहीं है। तो ये लोग अवेयरनेस के लिए है। और हमारी इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया जहान से सर्जन्स आए थे, जैसे प्रोफेसर एंटोनियो टोरेस स्पेन से आए थे, UK से सर्जन आए, UAE से आए हैं, पूरे पाकिस्तान के जितने रेनाउंड सर्जन्स आए हैं सब ने बहुत सराहा है इसको। और आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो यहाँ अल्लाह ने हमसे करवा दी। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो खासकर मतलब वैसा, चलो ये तो आपने माशाल्लाह सोच से आगे काम निकल गया है ना हमारे मुल्क में, लेकिन जो शुगर का मरीज़ है या मतलब जो ब्लड प्रेशर का, इनको वैसा एहतियात क्या करनी चाहिए? देखिए शुगर का मरीज़ है और अगर आपको शुगर डेवलप हुई है वेट ज़्यादा होने की वजह से, तो उनको मेरा मशवरा है कि वो फ़ौरन आके ये वेट लॉस सर्जरी कराएं, उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ठीक है। और वैसे एहतियात ये करनी चाहिए कि अपना वेट जो है BMI है उसको 30-35 BMI से ऊपर जाने ना दें। जो आपका रूटीन वेट आपको पता होना चाहिए, आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना है। अगर वो BMI ज़्यादा हो जाए और उसके साथ उसको ऐसी बीमारी शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, तो फिर फ़ौरन इसकी सर्जरी कराएं ताकि इसको क्योर कर दें। अगर एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए फिर मुश्किल होता है इसका इलाज करना। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे अगर वैसा बंदा प्राइवेट तौर पे इसका अगर ये ऑपरेशन कराए तो कितना मतलब कॉस्ट आती है? देखिए 6 से 7 लाख रुपए इस पे कॉस्ट आती है, जिसका अगर प्राइवेटली सर्जरी कराएं। जो हमने यहाँ ऑपरेशन की है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। तो इसमें एक पेशेंट से कोई मतलब उसको रीलोड, जो उसका सामान बहुत महंगा है, इसका जो सामान है वही 3.5 से 4 लाख का सिर्फ सामान आता है। जो उसके ऑपरेशन का स्टेपलर्स वगैरह होते हैं, रीलोड जो कि हमने सारे स्पॉन्सर्स करवाए थे और पेशेंट को जो लोग बेचारे खरीद नहीं सकते थे, इतना महंगा खर्चा, वो ऑपरेशन कई लोग कराना चाहते हैं मगर उनके पास इतनी वसाइल नहीं होते हैं। जिनके पास वसाइल होते हैं वो आते रहते हैं, हम उनको ऑपरेट करते रहते हैं, प्राइवेटली होते हैं। मगर हमें पता होता है कि ये पेशेंट्स हैं, ये इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको ज़रूरत भी है। सबसे पहले हमने देखना है कि पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, और सेकंड अगर जो डिजर्विंग है उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो अल्लाह पाक ने कई लोग साहिब हैसियत हैं जो मतलब वाफर मकदार में और उसमें कमी भी नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसी जगह पे ये फ़ंड भी दे देना चाहिए ताकि चलो किसी की अगर जान बच जाती है तो ये भी एक सदका जारिया है और अल्लाह पाक के घर में वो लिखा भी जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, फिर मैं कहूँगा बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आगे चलते हैं, जो डॉक्टर साहब के साथ पूरा स्टाफ होता है, क्योंकि एक बंदा नहीं होता, तो जो उनके साथ का स्टाफ है ये पार्ट 2 में जाएगा नेक दुआओं के साथ। इस पार्ट में हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने देवा।